नमस्कार दोस्तों, आज सुनते हैं राजा विक्रमादित्य और बेताल की पहली रहस्यमयी कहानी। आधी रात, सुनसान शमशान, चारों तरफ जलती चिताओं का धुआं और एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ एक शव। राजा विक्रमादित्य उस शव को अपने कंधे पर उठाकर चली रहे थे कि अचानक शव खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। तभी शव के भीतर से आवाज आई, राजन, मुझे पकड़कर ले जाना इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने इसका उत्तर जानते हुए भी चुप्पी साधी तो तुम्हारा सिर 100 टुकड़ों में फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए। उन्हें क्या पता था कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उनके न्याय और बुद्धि की पहली परीक्षा थी। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य के शासन था। राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता के साथ साथ अपने न्याय के लिए भी प्रसिद्ध थे। कहा जाता था कि उनके दरबार से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। एक दिन उनके दरबार में एक रहस्यमय साधु आया। साधु ने राजा को एक फल दिया और बिना कुछ कहे चला गया। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। हर दिन साधु आता, राजा को एक फल देता और चला जाता। एक दिन राजा ने सोचा, आखिर इन फलों में ऐसा क्या रहस्य है। उन्होंने एक फल काटा। फल के अंदर से एक चमकता हुआ रत्न निकला। राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सभी फलों को कटवाया। हर फल के भीतर एक बहुमूल्य रत्न था। राजा ने साधु को बुलवाया और पूछा, महात्मन, आप मुझे इतने बहुमूल्य रत्न क्यों दे रहे हो। साधु बोला, राजन, मैं एक विशेष साधना कर रहा हूँ। उस साधना को पूरा करने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। राजा ने कहा, आदेश दीजिए। साधु ने कहा, अमावस्या की आधी रात को आपको शमशान भूमि में जाना होगा। वहां एक पुराने पेड़ पर एक शव लटका है। आपको उस शव को मेरे पास लेकर आना होगा। राजा ने वचन दे दिया। अमावस्या की रात आ गई। आसमान में चांद नहीं था। काली रात में शमशान भूमि की ओर बढ़ते हुए राजा को दूर दूर तक केवल अंधेरा दिखाई दे रहा था। कहीं कोई शिकार हो रहा था, कहीं सूखे पत्ते हवा से उड़ रहे थे और अचानक राजा को एक पुराना पेड़ दिखाई दिया। उसकी एक टहनी से सचमुच एक शव उल्टा लटका हुआ था। राजा पेड़ पर चढ़े। उन्होंने शव को उतारा और अपने कंधे पर रख लिया। जैसे ही राजा नीचे उतरे, शव जोर जोर से हंसने लगा। राजा समझ गए, ये कोई साधारण शव नहीं था, ये स्वयं बेताल था। बेताल बोला, राजन, तुम बहुत साहसी हो, लेकिन ये रास्ता लंबा है, इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। राजा चुपचाप चलते रहे। बेताल ने कहानी शुरू की। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसकी एक सुंदर बेटी थी, मालिनी। मालिनी बहुत बुद्धिमान और संस्कारी थी। एक दिन 3 युवक उससे विवाह करने के लिए उसके पिता के पास पहुंचे। पहला युवक एक महान योद्धा था। दूसरा युवक बहुत बड़ा विद्वान था और तीसरा युवक एक कुशल कारीगर था। मालिनी के पिता ने तीनों की परीक्षा लेने का निर्णय किया, लेकिन उसी रात नगर में एक भयंकर घटना हुई। एक दुष्ट डाकू ने मालिनी का अपहरण कर लिया। तीनों युवक उसे बचाने के लिए निकल पड़े। विद्वान युवक ने अपनी बुद्धि से पता लगाया कि डाकू मालिनी को कहाँ ले गया है। कारीगर युवक ने लकड़ी और लोहे से एक अद्भुत यंत्र बनाया, जिसकी सहायता से वे दुर्गम पहाड़ी तक पहुंच सके। लेकिन वहां पहुंचते ही डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। तब योद्धा युवक ने अकेले ही सभी डाकुओं का सामना किया और मालिनी को बचा लिया।
मालिनी सुरक्षित अपने घर लौट आई। अब उसके पिता के सामने एक कठिन प्रश्न था, मालिनी का विवाह इन तीनों में से किसके साथ किया जाए। तीनों ने उसे बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विद्वान ने रास्ता खोजा, कारीगर ने साधन बनाया और योद्धा ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसे बचाया। बेताल ने राजा से पूछा, राजन बताओ, मालिनी का विवाह किस युवक से होना चाहिए। राजा कुछ देर तक चुप रहे, लेकिन उन्हें उत्तर मालूम था। वे बोले, मालिनी का विवाह उस युवक से होना चाहिए जिसने अपने प्राणों की चिंता किए बिना उसके लिए युद्ध किया। विद्वान कारीगर ने सहायता की, लेकिन योद्धा ने अपने जीवन को खतरे में डालकर उसकी रक्षा की। इसलिए विवाह का अधिकार उसी का है। राजा का उत्तर सुनकर बेताल जोर से हंसा और बोला, राजन तुमने सही उत्तर दिया है, लेकिन तुम बोल पड़े और हमारी शर्त तुम्हें याद है। अचानक बेताल राजा के कंधे से उड़ गया। वो वापस उसी पेड़ पर जाकर बैठ गया। दोस्तों, यहाँ पर बेताल के अचानक राजा के कंधे से उड़ जाने से इस कहानी का यह समापन होता है। लेकिन जिद्दी राजा विक्रमादित्य ने बिना समय गवाए फिर से पेड़ की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने बेताल को दोबारा पकड़ा और इस बार बेताल बोला, राजन तुमने मुझे फिर पकड़ लिया, लेकिन अगली कहानी में सवाल इतना आसान नहीं होगा। वहां तुम्हें तय करना होगा कि असली दोषी कौन है और निर्दोष कौन है। राजा ने बेताल को कंधे पर रखा और फिर शमशान की अंधेरी राह पर चल पड़े। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बेताल की अगली कहानी उनके न्याय की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली थी। दोस्तों, अगली कहानी 3 भाइयों की कहानी है। उसमें हम जानेंगे 3 भाइयों में से असली हकदार कौन था। एक ऐसा रहस्य जिसमें प्रेम था, विश्वासघात था और एक ऐसा फैसला था जिसे सुनकर स्वयं राजा विक्रमादित्य भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। तो दोस्तों, अगली कहानी जानने से पहले इस वाली कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली और एक राजा विक्रमादित्य और बेताल की अनसुनी रहस्यात्मक और दुर्लभ कहानी के साथ। धन्यवाद।